कोरोना के मामले में तो पूरी जांच तो हर दिन बढ़ाया गया है और एक बात आप सही कह रहे हैं कि इधर फिर बढ़ने लगा है और ख़ास करके पटना शहर में, पटना में ही, जिला में ही इसी में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसको लेकर के तो हम सब लोग कंसर्न हैं और पूरा डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सब लोग इस मामले में सक्रिय हैं। इसलिए हम लोगों ने जो पहले भी आपको कहते रहे, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जांच कराएं। तो जैसे ही अधिक से अधिक जांच कराएंगे तो उसी में कौन पीड़ित है पता चलेगा। एक तो वो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो नया बीमारी आया है ओमिक्रॉन वाला, तो ओमिक्रॉन जो थर्ड फेज, तो इसके मामले में अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन है पीड़ित नहीं पता चला है। उसका एक कारण है कि यहाँ पर जो भी टेस्ट होता है नया हो रहा है तो उसको भेजा जा रहा है कि भाई इसको देख लीजिए कि इसी का मतलब कि थर्ड फेज वाला ओमिक्रॉन का पीड़ित है नहीं है। तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन खतरा तो है ही। जीनोम सीक्वेंसिंग तो जो भी है, तो अब तो हमने आपस में हम लोगों ने बातचीत की है कि हम लोग बातचीत कर लें और बातचीत करने के बाद अपने यहाँ भी टेस्ट, अब अभी तो आजकल रोड रिपोर्ट आ रहा है कि अब जो इस पर अध्ययन हो रहा है, इसमें कोशिश हो रही है कि तेज़ी से तुरंत हो जाए। अभी जा रहा, कई दिन हो गया, अभी रिपोर्ट नहीं आई। तो डिले अगर होगा, देर होगा तो ये अच्छी बात नहीं। तो इसलिए हम लोग सतर्क हैं, सब पूरा राज्य, और कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर भी व्यवस्था हो जाए। तो ये लोग भी और देख रहे हैं IGI-MS वगैरह में कि साहब इसके लिए कुछ इंतजाम ऐसा हो जाए कि यहीं पर देखा जाए। तो इसलिए बात कर रहे हैं लोग, और जो इस मामले में जो केंद्र का गाइडलाइन इशू होता है उसी के आधार पर काम होता है। तो हम लोग लगे कि अब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में तो देख रहे हैं हम लोग कि ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में अब इस राज्य में भी कई जगहों पर, कुछ जगहों पर बढ़ा है और हम लोगों के यहाँ तो बहुत नीचे चला गया था और उसका फिर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ही इस बात को लेकर के सजग हैं और इसको इंतजाम है क्या? नहीं, पूरा का पूरा इंतजाम उनके ट्रीटमेंट का, और आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो जैसे पहले ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कर दिया गया था, कितने हॉस्पिटल में कितने बेड्स का, सब चीज़ का, और ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह की बात होगी। लेकिन उस पूरी तैयारी हर प्रकार, सबसे पिछड़ा राज्य, तो सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको विकसित नहीं करिएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा? इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो इंडिया का क्या विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि पिछड़े राज्यों का भी होना है? तो इसलिए अपने यहाँ भी किसी के मन में कोई बात आई, हम जरूर बात करेंगे। ये समझना नहीं चाहिए ये किसी के खिलाफ है कि राज्य के हित में है। राज्य के पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए ना बात है। तो अपनी तरफ से जितना काम हो रहा है या केंद्र की योजनाओं के चलते जितना काम हो रहा है, उसके बाद अगर सचमुच राज्य को बढ़ाना, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? प्रजनन दर को कम करेंगे, सब चीज़ को करना चाह रहे हैं, लेकिन सब चीज़ को देखते हुए इस बात को मान लेना चाहिए ना कि देश में सबसे अधिक आबादी है। हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी आबादी है? सबसे ज़्यादा बिहार की आबादी है। तो अभी तो प्रजनन दर घटते घटते घटेगा, कई साल लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के तो अभी अनेक वर्षों तक है। तो उसका उपाय यही है, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य किसी कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तभी ना देश पूरा आगे बढ़ गया भाई। तो इसीलिए ये पूरी बात है, तो इसको कोई को समझ, इस बात को जान लीजिए। और हम आप लोगों से तो आग्रह करेंगे कि जो कुछ भी गया है यहाँ का पत्र, हमने तो संक्षेप में कहा, बहुत ही विकसित एक एक चीज़ उसमें लिख करके भेज दिया गया है कि भाई कितना काम किया गया है राज्य की तरफ से। हमने कुछ संक्षेप में आपको बता दिया, इतना ज़्यादा काम किया गया है, तो उससे ग्रोथ हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा ग्रोथ थोड़ी हो रहा है कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि क्या होगा ग्रोथ, कितना भी पैसा होगा। अब सोचिए ना, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा और तब भी इतना आबादी है तो क्या होगा? ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होने से क्या होगा? लेकिन ग्रोथ रेट भी बढ़ा रहे ना,
सब कुछ हो रहा है ना। सोच लीजिए ना, 7,000 से 50,000 पहुँचाए ना हम लोग, 7,800 से। लेकिन इससे क्या होगा काम, जब पूरे देश का 1,34,000 1,35,000 है, तो उससे तो बहुत पीछे ना है, 40% से भी पीछे है ना। हम लोग 40% से है ना, उससे थोड़ा और पीछे होंगे। तो और बढ़ेगा तभी ना भाई, एवरेज हो जाएगा बहुत अच्छा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। आप पूछ दिए ये बात, तो पता नहीं तो कह रहे हैं ना कि ये रात में तो एक एक चीज़ का किया ना पिछली बार, तो अभी बोल रहा था। इसको जरा सा आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों ने जो किया है, और हम इनको भी कहेंगे कि एक आप लोगों के साथ बैठ करके जो उस समय की स्थिति थी और सब कुछ सर्वे करा करके, हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पूरा 5 जगह करा के, और उसका एक एक चीज़ को हम देखते रहे बीच में। कहाँ गए भाई? आप इधर आइए ना भाई, उस समय आप ही न थे जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उस समय देख रहे थे। तो आप भी बताइए उस समय जो पूरा का पूरा यही हमारे साथ कितना बार गए, विवाह में कितना। अब तब उस समय क्या स्थिति थी, अब शादी विवाह का देखिए कहीं भी। अब पहले तो नहीं जा रहे थे, अब जाते हैं तो देखते हैं कितना भीड़ रहता है। तो जाते सबको कहते हैं कि जरा मास्क उसका प्रयोग करवाइए, तो एक अलग बात है। तो इसको क्या कीजिएगा, ये कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं। इस तरह की फीलिंग तो आमतौर पर लोगों के मन में होता है। तो इस सब बात को लेकर के कोई इशू बनाना, कोई मुद्दा बनाना, मुझको नहीं पता है भाई क्यों इस सब चीज़ का मुद्दा बनता है। हम लोगों के लिए तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। सर, अभी आपके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने नीति आयोग हर प्रकार से 3 स्टेज के लोगों को रखना ना भाई, कि 3 तरह पर रखना, तो उन सभी जगहों पर पूरी की पूरी पहले की तरह की फिर से उसको तैयारी की जा रही है, कि देख करके कि भाई अब इसको डिले नहीं करना, इंतज़ाम करके रखना। अगर कुछ भी हुआ, अगर कहीं ऐसा बढ़ना शुरू हुआ तो तत्काल उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन जो हमने आपको कहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि भाई ओमिक्रॉन का है या ऐसे ही कोई और मामला है। लेकिन एक बात जो दिखाई पड़ रहा है कि बाहर से जो आते हैं ना, उसी में ये सब मामला दिख रहा है। तो उसके लिए तो पूरा कंसर्न है कि केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, यहाँ पर है, सब टेस्ट हो रहा है, एयरपोर्ट से लेकर के हर जगह पर जो टेस्ट किया जा रहा है उसी में पता चल रहा है। तो वही बात आ रही है। नॉर्मल लोगों में कहीं उस तरह का केस नहीं आया। अब लेकिन कहीं बाहर का चला आया, अब कहीं अपने परिवार में गया, तो एक आध जगह वही देखा गया तो उसी परिवार में आया। तो इसलिए बहुत सजगता के लिए, इसको हैंडल करने के लिए, कर्व करने के लिए जो भी संभावित खतरा है, तो जेएनएम सीक्वेंसिंग की सुविधा और जगह हो, ताकि समय रहते उसका पता चल जाए और उसको जैसे समय रहते कम किया जाए। अगर ऐसी कोई नहीं, इसके लिए तो पूरा का पूरा लोग अलर्ट और बात भी कर रहे हैं। आपको हम बता ही दिए, तो वो आप बता दीजिए कि ये ट्रीटमेंट के लिए जो कर रहे हैं ना, जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट है। हम एक बार और बता दिए आपको। नीति आयोग का क्या मतलब है? NITI है। NITI का क्या मतलब? न दृढ़कार तह शिकार है। NITI है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म इंडिया विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग बैकवर्ड स्टेट? कैन यू ट्रांसफॉर्म इंडिया, होल इंडिया? यू हैव टू ट्रांसफॉर्म होल इंडिया। आपको तो पूरे देश को ना करना है ट्रांसफॉर्म भाई। तो अगर कोई राज्य आपको सबसे पिछड़ा दिख रहा है, तो उस पिछड़े के उत्थान के लिए भी कुछ कीजिएगा ना। और बिहार में क्या हुआ जरा बताइए तो, 2005 की क्या स्थिति थी? तो जो इस तरह की रिपोर्ट आती है, इसके पहले भी रिपोर्ट आती है, और नीति आयोग की बैठक में भी हमने कहा पहले। ऐसा मत समझिए कि नीति आयोग की बैठक में नहीं कहा। तो उनको नहीं पता चला होगा तो हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि क्या चीज़ है। और कोई मंत्री ने नहीं लिखा है, सरकार की तरफ से गया। मंत्री जी लिखे हैं, कोई डिपार्टमेंट उनका है। नीति आयोग का आया, पूरा चीज़ को देख करके उसका आकलन करके किया गया है। वो नहीं आया है क्या? मेरे पास भी आया है। तो कहा कि मंत्री जी की तरफ से चला जाए वहाँ, उनके जिसको वाइस चेयरमैन कहलाते हैं, हाँ, तो उनके पास चला जाए। तो उनके पास चला गया है कि भाई देख लीजिए, आपके हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा है, ठीक बात है। और एक एक बात बताया गया कि बिहार के बारे में जान रहे हैं, और ये कह दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो सबको ना ट्रांसफॉर्म करिएगा। तो बिहार तो अपने ढंग से 2005 के बाद से जब हम लोगों को मौका मिला है,
हम इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कितना काम किया, अब अगर जानना चाहते हैं तो हम बता दें आपको, ठहरिए हम जरा अभी बता देते हैं। तो 2 ही 3 चीज़ बता देते हैं कि पहले कितना था और अभी कितना है। पहले क्या स्थिति थी, आप समझ लीजिए कि 2004-05 में बजट का आकार था 23,885 करोड़ और 21-22 में अब राज्य सरकार का बजट कितना है, 2,18,000। अब कितना ज़्यादा काम किया गया, एक चीज़ तो ये बता रहे हैं, बराबर बताते रहते हैं, लेकिन आप सोच लीजिए कि किस तरह से आपका इनकम बढ़ा है। तो हर तरह से आप समझ लीजिए कि जो सबसे पहले हमको करवा दिया। अब आज हम नहीं देखें क्या लिखा है, अगर कोई लिखा होगा, लेकिन जानना चाहिए। अब सोच लीजिए, इसको लिखा हुआ देख करके आप पूछ रहे हैं तो आपको उसी दिन पता चलेगा कि आज लिख रहा है कोई 3 साल के बाद। इसके पहले हमने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा करके एक एक जगह का पता कर लिया और पता करने के बाद उन सभी जगहों पर सुविधा देना। और आप जान लीजिए, हम इसमें 2 जगह खुद गए और एक एक जगह देखा जहाँ पर का डेथ हुआ था पहले, तो जा करके देखा तो हमने कहा देखिए ये सब नहीं है। तो इसलिए एक एक चीज़ को देख करके हम क्या बताएं, किए हुए हम लोग। और उसके बाद देख लीजिए कि इसके बाद तो खैर कोरोना का दौर चला आया, लेकिन उसके बाद से एईएस पर असर कम से कम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और कहाँ पर क्यों हो जाता है, दूसरे जगहों पर भी हो रहा, तो उसको हम लोग दिखवा रहे हैं कि हर चीज़ में बच्चों को रात में कहीं ठीक ढंग से किया नहीं किया, अगर रात में कोई बच्चे को हुआ तो तुरंत देखना और तत्काल उसको ले जाना, ये सब बात हम लोग गाइडलाइन किए। तो मेरे ख्याल से आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप दोनों बैठिएगा और बैठ करके एक बार आप लोगों को बता दीजिए वो क्या निकला है, पूछ रहे हैं हमसे। तो वो तो अभी कुछ मंत्री लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि रोड पे नमाज ऑफर करना बैन होगा। यहाँ तक कि यहाँ भी आपके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य ने बोला कि बिहार में भी ऐसे ही रोड पे नमाज ऑफर होना बंद होना चाहिए। व्हाट इज योर रिएक्शन? ये सब कोई मतलब है जी, कौन कितना करते रहता है, कहीं कोई पूजा करते रहता है, कहीं कोई गाते रहता है, ये सब कोई इशू है। अब अपना अपना विचार है, हम लोगों का यही सब विचार है। हम तो सबको मान करके चलते हैं इन सब चीज़ों को कि हाँ सबको करना चाहिए। अभी जब कोरोना वाले में हम लोग गाइडलाइन दिए थे, कोई बाहर जा रहा था, बोलिए तो कहीं इधर उधर नहीं जा रहा था। जो भी गाइडलाइन किया गया था तो कोरोना में तो सब मान रहा था। अब पता नहीं किस बात को लेकर के कोई बोलता रहता है। तो इसमें तो हम लोगों के लिए तो सभी लोग हमारे लिए एक समान, और सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने ढंग से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन सब विषयों पर कोई चर्चा करने का क्या मतलब है? कोई सुनता, कोई ना कोई सब तो करता ही रहता है बाहर। तब फिर कोरोना का दौर चल रहा है तो इसमें फिर गाइडलाइन होगा। लेकिन कोई एक धर्म की बात नहीं, सभी लोगों के लिए है कि सब लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं पब्लिकली बाहर बहुत बड़े पैमाने पर, तो अभी तो उस तरह का कई तरह की दिया गया है ना उनको अनुमति। लेकिन अब इस बार तो जान रहे हैं शादी विवाह में ये हम लोग शुरू से इसमें लगे हुए। हम पहले भी आप लोग पूछे थे, हम कह दिए थे 5-7 दिन लग जाता है। तो इसीलिए इससे हम लोगों को कहवा दिया कि एक एक चीज़ को किया जा रहा है। हम लोग भी एकदम कंसर्न है। बीमारी से लेकर ही एक और सवाल है मुख्यमंत्री जी कि एईएस मुजफ्फरपुर में और भी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा प्रभावित होता रहा है हर साल। तो एम्स जोधपुर की एक रिसर्च आई है, उसमें ये पता चला कि जो प्रभावित परिवार हैं तो उनके जो घर हैं उनके सीलिंग हाइट बहुत कम होते हैं, 6 से 8 फीट ज़्यादातर। वो रिसर्च में पता चला है। एकदम फालतू रिसर्च होगा, आप जानते नहीं। हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जो 19 में आया था और उसके बाद जो हम वहाँ जा करके एक एक चीज़ किए, और 5 आपको पूरे उस जिले में, तो उसमें 5 या इसको अनुमंडल को, ब्लॉक को हम लोगों ने चयनित किया कि मैक्सिमम वही हुआ। और उस 5 जगह पर कितना ज़्यादा, ये कोरोना के पहले ही, और कितना हम कई गांव में खुद गए ये देखने के लिए कि देखिए अगर कोई आदमी है उसको घर बना हुआ है कि नहीं। तो सब के लिए तेज़ी से ऐसे सभी परिवारों का उन सभी जगहों पर देख लीजिए, हर गांव में जा कर के कि लोगों का घर बना कि नहीं बना,
एक एक चीज़ उसका घर बनवाइए, कोई दावा किया कि नहीं किया, एक एक चीज़ का सर्वे करवा करके हम लोग सारा काम करवाएं। तो अब पता नहीं कौन अध्ययन किया, जा करके देख ले। हम तो 5 जिला की 5 और एक जिले के 5 अनुमंडल प्रखंड की ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के 5 के बारे में हम कह रहे हैं जहाँ पर ये समस्या आई, तो उस समय तो बात थी। आपको मालूम है कि 19 में, ये तो बहुत पहले से न है ये, तो बहुत कंट्रोल हुआ था, फिर एक बार फैला था, कितना ज़्यादा फैला था। तो इसीलिए इतना ज़्यादा जा करके एक एक चीज़ देखना, और फिर 100 बेड का कैसे इमरजेंसी हॉस्पिटल कौन चीज़ नहीं बनवा दी हम लोग, हर चीज़ फंक्शनल। उसके बाद बहुत कम लोगों को हो रहा है और हर जगह के बारे में हम लोग हैं कंसर्न, लेकिन वो सबसे ज़्यादा चूँकि वहीं पर था तो इसीलिए मुजफ्फरपुर में इसलिए सब कुछ करा दिया गया। अब पता नहीं अध्ययन नहीं किए हैं कि किए हैं, वो देख ले कि कितने लोगों का बन गया है। हो सकता है पहले का होगा, तो वो तो अभी ना बोल रहा है। हम तो इतना आग्रह करेंगे कि भाई हमको किसी ने कहा नहीं था, हम लोगों के मन में जो बात आई और जो 19 में तय किए, अब देखिए आजकल लिख रहा है, हम तो 19 में न कर दिए थे कि ये सब एक एक जगह का करना। अब आज देख लीजिए, तो जो हम करवाए सोशियो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा सर्वे करा करके, अब पूरा 3 तरह का पूरा एक एक चीज़ का करवा करके, लेवल डाउन हो जाता है बच्चों का। वही तो इसीलिए तो सबसे पहले हमको देखने को मिला 2009 में हम ट्रैवल कर रहे थे, और उस समय रिपोर्ट आई थी 2009 में कि साहब बिहार का औसत विकास दर 10.5% हुआ है और कंट्री के अन्य किसी भी राज्यों से सबसे ज़्यादा है। तो उसके बाद से हम लोग इसको देखने लगे कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों का विकास का दर बढ़ रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप सोच लीजिए कि राज्य सरकार ने जो मेहनत करना शुरू किया, तो जो औसत विकास का दर राज्य का है या अन्य राज्यों का प्रति वर्ष का विकास दर है, उससे ज़्यादा अगर बिहार में इस गरीब राज्य ने किया तो मानिएगा ना भाई कि राज्य सरकार और राज्य के स्तर से कितना मेहनत किया जा रहा है। तो ये सब तो काम किया जाए, ये सबको जानना ना चाहिए। और बिहार तो पिछड़ा राज्य है ही, आप तो लिख रहे थे, हमको तो ठीक ही लग रहा है कि सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन कहाँ थे आप? जरा देख लीजिए कि एक बात और जान लेना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी पहले जितना भी था कि 2004-5 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर, उस समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसमें प्रति व्यक्ति आय बिहार में उस समय था 7,914 रुपया, और 1919-20 तक आते हुए जो काम किया गया बढ़ करके प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपया हो गया। तो आप जरा समझ लीजिए कि कितना राज्य में काम हो रहा है, लेकिन इतना काम होने के बाद भी क्या होगा? काम तो फूक फूक करने की कोशिश हो रही है। अब बताइए, हर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं, हर घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर रहे हैं, इतनी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पहले कितना दंगा फसाद होता था सबको कंट्रोल किया, कितना ज़्यादा महिलाओं का विकास हुआ, कितना ज़्यादा SC ST का और अति पिछड़ों का विकास किया गया, कितना ज़्यादा जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का विकास किया गया, सब के लिए काम किया हम लोगों ने। अब कितना ज़्यादा उत्थान हो रहा, जो हम बराबर बताते हैं जीविका समूह बनाया, तो जीविका समूह कितना अच्छा बिहार में पहले कुछ नहीं था, बहुत कम था स्वयं सहायता समूह वाला, तो उसमें इतना ज़्यादा हम लोगों ने ये काम किया कि उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसने देख करके कहा कि ठीक है, और उसका देश में उन लोगों ने नाम दे दिया आजीविका समूह। अब आप जरा सोच लीजिए, उस समय तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी। तो जो बिहार में बहुत सारे चीज़ों में जो काम हुआ है और उस काम के चलते प्रोग्रेस हो रहा है। कितने अभियान चला चुके कि बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार की जो विकास दर है वो राष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद डेवलपमेंट का जो कई इंडेक्स है, पैरामीटर है, उसको पहुंचने के लिए स्पेशल स्टेटस जरूरी है। कई बार आप बोल चुके, कितना अभियान भी चला बिहार में, आप उसको लेकर के एक दिन गांधी मैदान में आप बैठे भी थे। तो हमारा ये कहना है कि आप लगातार बोल रहे हैं और इतने दिनों के बाद योजना आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें आपका स्टैंड इंडिकेट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों रिलक्टेंस है और इसके लिए कुछ और क्या आप करने के लिए सोचते हैं? अभी भी रिलक्टेंस नहीं,
कुछ नहीं रिलक्टेंट है हमको। अच्छा हो ना, कोई बात कहा थी उसको बता दीजिएगा पूरा, तो अच्छा ही ना है। वैसे जब कभी मीटिंग होती है उसकी तो उसमें भी सारी बातें, हर राज्य अपनी अपनी बात कहता है, हम लोग भी कह देते हैं। तो अगर रिपोर्ट आ रही है तो अब एक चीज़ तो ठीक ना आ गया सबसे पीछे, तो सबसे पीछे को आगे नहीं बढ़ाइएगा। इसलिए तो हमने कह दिया कि असली नमक क्या है। असली नाम जो है संस्था का, इसलिए हमने बता दिया, वो कागज में भी बता दिया। इसलिए बिहार को टॉप करके देना चाहिए। नहीं, पिछड़े को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, जो भी उचित काम है कीजिए। तब अब अगर आ गया ये फिगर तो इसको आगे कैसे बढ़ाइएगा? ये पूरा देश है ना जी, पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश का हर राज्य न है। तो जितने राज्य अगर पीछे हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए करिएगा, तभी ना वो राज्य देश के हित में होगा। इसलिए सब चीज़ अच्छा, आप पूछ दिए तो ठीक है।